वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो वनपाल का पेपर हुआ था सेकंड पारी के अंदर। वनपाल का एग्जाम चल रहा है, वन रक्षक के 12 और 13 को है। तो वनपाल का जो पेपर है सेकंड पारी का पेपर हुआ 6 तारीख को, यानी 6 नवंबर आज। तो फर्स्ट पेपर हो चुका है। मैंने आपको पूरी आंसर की दे दी, राजस्थान जी के, करंट साइंस के कैसे क्वेश्चन है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि हम तैयारी कर रहे हैं। ये बोर्ड है राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसको कहते हैं RSMSSB। ये किस प्रकार के क्वेश्चन डाल रहा है, हम तैयारी कैसे, क्योंकि आने वाले CAT है, सेकंड ग्रेड है, इसके अलावा रीट है। खास करके रीट के विद्यार्थी काफ़ी, क्योंकि पहली बार ये बोर्ड करवा रहा है, तो हमें इन पेपरों पर हमें पूरा गौर करना पड़ेगा कि कैसे प्रकार है। और ये मान के चलो रीट के पेपर एकदम इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम चर्चा करें, स्टार्ट करें, हम जो क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले सेकंड पारी का ये पेपर है। ये देखिए, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? हम जानते हैं सोनारी सभ्यता, कांतली नदी, झुंझुनू, और लोहे बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। फिर एक प्रश्न देखो, एक जिला एक उत्पाद। देखो 33 के 33 जिलों के लगभग एक जिला एक उत्पाद है। इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना, 2-3 बार पेपर में आ चुका है। तो ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्न में से किस उत्पाद को चयनित किया गया है? ब्लू पोट्री। तो जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। तो ये एक तो आपको यहाँ से 33 जिला एक उत्पाद और अधीनस्थ बोर्ड ये पूछ रहा है। फिर देखो, ये बार बार चर्चा में आ रहे हैं, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजमंद। पहली पारी में आया था थेवा कला, प्रतापगढ़ वाला आ गया। उसके बाद देखिए, बस ये अंदाजा हमें देखना है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या वास्तविकता से हमारी तैयारी अच्छी चल रही है? क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आ रहे हैं सेम इसी कंडीशन के लिए? और ज़्यादातर ये सारे पर्सन आपको RBSC की जो बुकें आती है ना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, तो उनके लिए मैं टेस्ट सीरीज शुरू करना नानक क्लासेज ऐप पे। कल से आपको टेस्ट मिलेगा, रोज शाम 7 बजे आपको टेस्ट मिलेगा। और कक्षा 9 से लेकर 12 की मैंने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। यानी आपको 9 से 12 की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान अध्ययन की एक एक चप्पे चप्पे से छान कर मैं प्रश्न डालूंगा तथ्यों के साथ, और आपसे फर्स्ट ग्रेड में वहाँ से खूब क्वेश्चन है, और उसका 8 बजे शाम को सोल्यूशन भी दूंगा। मैंने कक्षा 9 के जितने भी अध्याय हैं उनका कार्यक्रम जारी कर दिया, वो अध्याय के हिसाब से आपको मिलेंगे, वो उसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो आप एक तो नानक क्लासेज ऐप है हमारा, जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से। तो ये RBSC है, एक जिलों से संबंधित जिला दर्शन चल रही है, और उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप अच्छे तरीके से पढ़े। मैं कहता हूँ रीट के विद्यार्थी, सेकंड के ग्रेड के CAT, राजस्थान में कोई एग्जाम है, RBSC बुकों से प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है, उसके लिए मैंने स्पेशल शुरू किया। 9वीं से 6ठी 7वीं 8वीं की पढ़ने की जरूरत नहीं है, 9वीं से 12वीं में सब कुछ आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहाँ से प्रारंभ किया? वृद्धा, महाराष्ट्र से। उस समय जब 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। फिर 1920 में ये अजमेर से प्रकाशित होने लग गया था। विजय सिंह पथिक, नवजीवन, और ये आपको याद रखना है। पोमचा क्या है? अब देखो, कला संस्कृति में कई बार सीधा प्रश्न आता है, रंगाई की पोमचा क्या है? क्या शैली है। फिर देखो, वागड़ी राजस्थान के किस में? तो वागड़ी को बिल्ली बोली का है। कर्नल जेम्स टोड ने डूंगरपुर बांसवाड़ा, और यहाँ पर वागड़ी जो सर्किट भी बनेगा। उसके बाद देखो, डबोक हवाई अड्डा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा, जिसका नया नाम हो गया महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रस्तावित कर रखा भी नहीं बना, उदयपुर में। फिर देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ, अब ये देखिए, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल है? रीट वाले विद्यार्थी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में बल का टॉपिक जहाँ है वहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, संपर्की बल और असंपर्की बल। जैसे संपर्की बल के अंदर आते हैं आरोपित, घर्षण, पेश और उत्प्लावन बल, और असंपर्की में आते हैं गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और विद्युत। तो इसमें देखो, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और स्थिर विद्युत बल, ये तो किस में आते हैं? असंपर्की में। और ये आता है घर्षण संपर्क में, यानी संपर्क के आने से। उसके बाद मैं जीके बता रहा हूँ। ये देखो, गागरोन का किला किस प्रकार का है? पहले फर्स्ट पेपर में आया था कि उद्दक दुर्ग किसको कहते हैं? जल दुर्ग को। यहाँ आ गया गागरोन का किला, तो एक जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अपने राजस्थान में। फिर आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में करवाया? रोज हमारी राजस्थान जीके टेस्ट की 9 बजे क्लास चलती है, शाम को 9 बजे, और वो क्लास इतनी महत्वपूर्ण है। कल ही मैंने मंदिर करवाया था, पूरी डिटेल बताई थी। आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने करवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। ताल छापर कृष्ण मार्ग, यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है, ध्यान रखना। सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु कौन सी है? यानी तन्य तार के रूप सबसे ज्यादा सोना, कितना लंबा बढ़ जाता है आपने देखा होगा। फिर 1925 में अखिल भारतीय
जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ हुआ? पुष्कर अजमेर में। ये जाट सिक्कर से मत लगा देना, पुष्कर अजमेर में हुआ था। यहाँ 1934 में क्षेत्रीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ था। फिर बर्ड किसान आंदोलन, बूंदी बर्ड डाबी किसान आंदोलन है। डाबडा पूछे तो डिडवाना नागौर। और ये करंट का प्रश्न, तो करंट के तो बाहर जाने के चांसेस नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। हमारी जो 8 नवंबर को बुक आ रही है वन रक्षक वाले विद्यार्थी, 12 और 13 को पेपर है, वो बुक जरूर खुद के एक बार जरूर रीडिंग करके जाना, आपको प्रश्न सारे मिल जाएंगे। ये सब बुकों के अंदर है। तो प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि कितनी बढ़ा दी? 5। ठीक है, 5 रुपये, पहले 2 रुपये थी। और ये तो इतना फेवरेट हो चुका है। रणखार रिजर्व स्थित है जालोर में है, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है और राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व भी है। टोटल अब कितने हो गए? 16 हो गए। 15वां कौन सा था? शाहबाद। 12। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करेगी? आयनमंडल। आगे देखो, वायुमंडलीय परत आयनमंडल हो गया। उसके बाद देखो ये प्रश्न भाई नया, इसका उत्तर भी देखेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों में सीखने के परिणाम को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद RCSC ने किस एनजीओ के साथ 5 साल के लिए समझौता किया है? तो ये प्रश्न नया है, इसका उत्तर भी देखेंगे, कोई क्लियर नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं अपवाद होते हैं, उनको छोड़ना भी पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से प्रश्न, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर अभी क्लियर है, आप देख लेंगे। अभी क्लियर नहीं है, क्या हो सकता है? हो सकता है ये यशोदा हो प्रथम फाउंडेशन, अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है इसका उत्तर यशोदा फाउंडेशन हो। तो इस प्रकार के कई प्रश्न होते हैं। देखो वही बार बार कह रहा हूँ, मैं पहले वीडियो में मैंने कहा था कि 100 प्रश्न आते हैं, 100 में से 100 करने वाले नहीं होते हैं। 5-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना होता है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके हिसाब से तो बिल्कुल छोड़ना होता है। और यही बात आगे रीट के एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको एक तो नेगेटिव से बचना है। तो जब भी आप ऐप के अंदर टेस्ट वगैरह दो तो वहाँ पे बच के निकला करो। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति से बचकर दूर से जाओ, जो मतलब इस प्रकार का व्यक्ति है जिससे पाला नहीं पड़ना चाहिए, तो बचो। और ये प्रश्न देखो, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो 5 मंजिलें हैं। 5 याद रखना क्या क्या नाम है उनकी। फिर देखो क्या प्रश्न है, राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा राजस्थान के किस शहर में संस्थान है? तो ये बता रहा हूँ बार बार, रोड सेफ्टी सुरक्षा, ये कहाँ बनेगा? ये जालाना जयपुर के अंदर बनेगा। फिर देखो, सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता में किस मानवीय जीवाश्म, ये आप पढ़ लेना भाई साइंस वाले। फिर ये कौन सा आ गया, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त किया? द्वितीय। ये प्रश्न पेपर में फर्स्ट ग्रेड में भी आ गया, ये वापस रिपीट हुआ है। वहाँ आया था कि राजस्थान में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? बांसवाड़ा ने, यहाँ दूसरा पूछ लिया। फिर 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? देखो बीकानेर वालों ने की थी, कोटा वालों ने भी की थी, टोंक वालों ने की थी, धौलपुर वालों ने नहीं की थी। और ये राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषि को ई कूपन प्राप्त होता है? तो 10,000 रुपये या इससे अधिक। और ये तो फेमस है, सारी झीलें, गेप सागर झील डूंगरपुर में, जिसके किनारे भील कालीबाई की प्रतिमा भी स्थापित है। और सुगंध किस में आती है? चावल में आती है, सुगंध चावल में, याद ही रखना। और ये इसका उत्तर शायद एक्जोबैक्टर है, ये देख लेना भी, विज्ञान के कई खतरनाक प्रश्न है। बीकानेर के शासक अनूप सिंह को औरंगजेब ने किसकी उपाधि सम्मानित किया? माही बरातियों की। ठीक है। फिर डिजिटल बाल मेला व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 से प्रदेश भर में अभियान बाल सरपंच की शुरुआत हुई है। ये अक्टूबर से हुई है भी, कब से? अक्टूबर से। ताज़ा प्रश्न आया देखो, इसलिए करंट का अभी ताज़ा पेपर बना हुआ है इसके हिसाब से। तो ये 2022 के पूरे करंट पढ़ने, आपको कोई भी एग्जाम है ना 2022 जनवरी से लेकर दिसंबर टोटल। भारत के कुल रेल मार्गों का राजस्थान में लगभग 11% है। कितना? 11%। पहले 8 था, अब 11 हो गया। और देखो उसके बाद निम्न में से कौन सा विटामिन है? तो ये तो आपको पता ही है, रिबोफ्लाविन, B12 विटामिन है। रुमा देवी इतनी चर्चित है, मारवाड़ रत्न से अभी दुबई में सम्मानित किया गया था, बाड़मेर के रावत सर की है ये रुमा देवी। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ है? माघ पूर्णिमा में लगता है, गणेश्वर मेला। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं किया जाता? सीधा सही पड़ा है, आवास है, कहाँ जाएगा? फिर देखो कौन सा है, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना, ये जापान के सहयोग से है। ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न भी डिस्कॉम वाला, कोई क्लियर नहीं है किसको ग्रेड दी गई है, तो ये भी नया प्रश्न है। और विश्व आदिवासी दिवस तो हम जानते हैं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और ये भंडार देखो बार बार नाम आए थे ना, इंडिया माइंस व जियोलॉजिकल विभाग ने खनिज खोज कार्य की आर्मी रिपोर्ट के अनुसार बांसवाड़ा और राजसमंद में मैग्नीज के भंडार मिले हैं।
फिर देखो भाई नाथ प्रशस्ति, जब लगभग देखो नाथकों का नाम आता है तो मारवाड़ी आता है, तो नाथ प्रशस्ति मारवाड़। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किसी, ये मैंने बताया था रूडा, एक तो रेडा और एक RCPCL है, ये दोनों, ये 1985 है, ये 1995 और फिर दोनों को मिलाकर 2002 में। तो राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी 1985। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक, सारे जानते हैं हम। रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है भारत पाकिस्तान की सीमा। इससे कई सिंपल प्रश्न है, लेकिन देखो वहां पर एग्जाम में करते हैं तो मुश्किल हो जाता है, तो कुछ सिंपल है। कुछ आना सागर झील अजमेर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। फिर देखो भाई ये प्रश्न आया था, किसने निम्न में से बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। बीकानेर का कल्याणमल था, ठीक है, बीकानेर का कौन था, कल्याणमल था। और मैं आपको बार बार बता देता हूं कि सबसे बड़ी बात फर्स्ट पारी में क्वेश्चन फिर राणा सांगा से आया था कि इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था, खातौली की। और ये देखिए राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में, कई तो बस लड्डू से प्रश्न है। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू के अंदर है, सिरोही में। और फिर देखो सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी, तो देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो RBSC की बुक है उसमें स्पेशल दे रखा है कि सबसे पहले क्रोली ने की थी 1817 में हरबख्श पाल, और अंतिम में की थी शिव सिंह ने 1823 के अंदर। फिर कौन सा प्रश्न आया, देखो देखो राजस्थान करंट ही आ रहा है, सबसे बड़ी बात इंडिया का प्रश्न नहीं आ रहा। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है, तो अवनयन का कारण जल भराव, गहन कृषि, पवन अपर्दन। तो उत्तरी पश्चिमी उर्वरता का अवनयन, पवन अपर्दन भी खूब है, देखो नाली अपर्दन तो मुझे लगा नहीं, पवन अपर्दन ही इसका उत्तर होगा, पवन सबसे ज्यादा। ये देखिए मैं कह रहा हूँ ना जलवायु खंड से प्रश्न आएगा। फर्स्ट पारी में है कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है, 10। अब इसने पूछ लिया कि भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु खंड है, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु खंड है। अब ये प्रश्न आ गया। अब इनको अच्छे से पढ़ना, कल परसों मैंने एक पूरी आपको डिटेल से क्लास दी थी, इसको पढ़ना है थर्ड बी, और मैंने पूरा डिटेल बताया था कि थर्ड बील बील का जो ग्राह्य क्षेत्र है वो मलिकपुर भरतपुर है। तो पूरी मैंने वीडियो दिया था आपको। कृपाल सिंह शेखावत 1974 में पद्मश्री, ब्लू पोट्री से संबंधित है। और गोविंद गुरु ने बीलों व ग्रासियों को किस माध्यम से संगठित किया, संसभा 1883 सिरोही के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। तो कई प्रश्न तो बड़े सिंपल है, बड़े शानदार है। मलानी पहाड़ी कौन सी है, तो जालोर बाड़मेर वाला क्षेत्र है। उसके बाद राज रत्नाकर लेखक कौन है, तो राजशेखर है। राज रत्नाकर, कपूर, मंजरी, ये सारे किसके हैं, राजशेखर। सदाशिव का भट्ट है, सदाशिव भट्ट के राजा ने राजशेखर। और उसके बाद देखिए क्या प्रश्न है, स्माइल कार्यक्रम, इतना सिंपल प्रश्न है स्माइल कार्यक्रम। तो स्माइल कार्यक्रम तो तीनों याद रखना है, 21 जून 2021 तीसरा, नवंबर 2020 दूसरा, 2 नवंबर 2 और पहला 13 अप्रैल 2020। वृहत राजस्थान का राज प्रमुख, देखो क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ने है, ये देख लो। तो राज प्रमुख किसे नियुक्त किया, वृहत राजस्थान चौथा था, तो चौथे में थे महाराजा स्वाई मानसिंह द्वितीय। फिर देखो उदयपुर के राजमहल में चितेरों ओवरी, कल परसों ही मैंने बताया था महाराणा जगत सिंह, तस्वीरा रो कारखानों चितेरों ओवरी। और राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र यानी NCDC, जिसने ये पकड़ लिया, ये मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, ये जयपुर के अंदर है। और कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, तो हमें पता है राम सागर है, सीता माता है, मानस नहीं है। ये मानस कहाँ पे है, असम वाला है। कौन सा आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, देखो नदियों में मासी, सूकड़ी, मीठड़ी, अपवा नदी है, आंतरिक है, साबी है। फिर देखो कौन सा किला मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, तो मेहरानगढ़, चिड़िया टुक पहाड़ी, कितना नाम आता है इसका। तो उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष। कई तो प्रश्न बड़े शानदार है, पेपर एकदम संतुलित है, सरल भी नहीं कह सकते, टफ भी नहीं कह सकते। जयपुर में मीनाकारी की कला मान सिंह प्रथम कहाँ से लाए थे, लाहौर से आमेर लाए थे मीनाकारी। सफेद पेंट में ज्यादा मिलाने पर ये पढ़ लेना अपने को, ये पता नहीं। टोडगर अरावली वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, जिले में नहीं है, तो देखो राजमंद, पाली, अजमेर, टोंक सही है। पाली मारवाड़ में आता है, राजमंद मेवाड़ में आता है, अजमेर 3 संभागों में है टोडगढ़ वाला, तो टोंक में नहीं आता है। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था, तो ये ध्यान रखना। और निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था, तो विजयपाल, अर्जुनपाल द्वितीय। धर्मपाल तो नहीं हो, अपनी राजधानी बनाने वाला विजयपाल होगा। करौली शहर बसाया था शायद, तो धर्मपाल द्वितीय इसका उत्तर हो जाएगा, करौली को बनाने वाला।
फिर देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल असिंध भीलवाड़ा में है, सारे जानते हैं, खारी नदी के किनारे। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किसने किया? तो कहाँ किया? झालावाड़ के अंदर। और अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल व पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की थी? डेनमार्क। उसके बाद देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से। और सिद्धमुख परियोजना सिंचाई से जल प्राप्त नहीं होता, तो ये तीनों तो है, गंगानगर को नहीं होता, ठीक है, सिद्धमुख गंगानगर नहीं जाती। उसके बाद में विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। और निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर बांध राजस्थान गुजरात है, इंदिरा गांधी राजस्थान उत्तर प्रदेश, ये गलत है। इंदिरा गांधी राजस्थान उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान पंजाब के साथ है। भाखड़ा पंजाब हरियाणा सही है, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश सही है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। बस ये प्रश्न थे। तो ज़्यादा बढ़िया शानदार आपका पेपर है, बड़ा ही ज़बरदस्त पेपर है। मैं तो कहता हूँ वनरक्षक वनपाल वाले, ये वनरक्षक वाले ध्यान रखना। एक तो 8 नवंबर को हमारी बुक आ रही है बाजार में, अब जरूर खरीदे, रीडिंग लगा कर जाए, आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और आपके मान के चलो 10-12 प्रश्न आए ना, तो एक दो को कह नहीं सकता, क्योंकि अपवाद वाले प्रश्न आए छोड़ने वाले हैं, वो हो सकते हैं, बाकी आपको सब मिल जाएंगे। रोज़ 9 बजे हमारी करंट की क्लास, सुबह 8 बजे करंट की क्लास डेली आती है, और 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है। इसके अलावा नाना क्लासेज ऐप में सेकंड ग्रेड है, राजस्थान करंट है, जिला दर्शन है, प्लस उसके साथ करंट है, सब टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप एक बार जरूर विजिट करें, निरंतर अध्ययन करें और इस प्रकार के एग्जाम देखते रहें, ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।